हाय एवरीवन, क्या आपको भी क्लास 10 में टॉप करना है और 95% आपके क्लास 10 के महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में लेके आने का? तो ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग आता है मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या आता है? मटेरियल्स में फर्स्ट थिंग आपके टेक्स्ट बुक्स, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, 2023 एंड 2024 के होने चाहिए। लेटेस्ट वेबसाइट में मिल जाएगा, नाम है बाल भारती, या फिर आप मिल जाएंगे स्टोर्स में। ओके, तो उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PYQs। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको लेना तो ले लो, या फिर मेरी वेबसाइट। थर्ड थिंग आपको चाहिए डाइजेस्ट या फिर रेफरेंस बुक आप कह सकते हो। रेफरेंस बुक मतलब नवनी डाइजेस्ट हो गया, मास्टर की हो गया, डायरेक्ट पब्लिशर्स हो गए। ये हम क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के लिए लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। चौथा मटेरियल आपको चाहिए जो कि होगा सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर अभी के तो नहीं चाहिए, वो तो एकदम दिसंबर जनवरी में आपको काम पड़ेगा, पर अब वो भी आपको लेने का है मटेरियल्स में। ओके, सेकेंड आता है YT चैनल्स। अगर आप क्लासेस जाते हो तो क्लासेस घर पे पढ़ाई करते हो, तो आपको YT चैनल्स एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं, वो सारे चैनल्स आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला चैनल आता है JR ट्यूटोरियल्स, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस, SST सारे सब्जेक्ट के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हो। सेकेंड चैनल जो आता है वो है गिरी ट्यूटोरियल्स। इनमें आपको ग्रामर के जो राइटिंग लैंग्वेजेस की जो ग्रामर होते हैं, इंग्लिश हिंदी मराठी के, और राइटिंग स्किल्स होते हैं, वो एकदम बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके मिलेगा, तो आप गिरी ट्यूटोरियल भी चूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग आता है लर्न विथ हेमा। लर्न विथ हिम में आपको क्या मिलेगा? जो लैंग्वेजेस होते हैं ना, उसकी जो चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस होते हैं ना, एकदम बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, तो आप लर्न विथ हेमा को भी देख सकते हो, जिसमें आपको जो लैंग्वेजेस के चैप्टर्स हो गए ना, इंग्लिश हिंदी मराठी, वो एकदम बढ़िया तरह एक्सप्लेन करेंगे। जो फोर्थ चैनल जो आता है वो है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। हाँ, ये गैलेक्सी ऑफ मैथ्स में आपको मैथ्स में एकदम बढ़िया तरह से पढ़ाएगा, एकदम बढ़िया तरह से। अगर आप जब आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा रहेगा, ये लाइव लेक्चर्स लाएंगे, जो वो क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, तो इनको आप बढ़िया तरह से इनकी वीडियो देख सकते हो। ओके, फिफ्थ चैनल जो आता है वो होता है पार्थ मोमिया। पार्थ मोमिया साइंस के लिए एकदम बेस्ट टीचर है। आप साइंस के लिए पार्थ मोमिया देख सकते हो। ओके, या फिर आप जेटो रेसिपी पढ़ सकते हो, या फिर पार्थ मोमिया। मैं दोनों चैनल प्रेफर करूँगा, आप कोई भी पढ़ लेना। हाँ, गिरी ट्यूटोरियल में भी पढ़ाते हैं, पर मुझे पार्थ मोमिया और जेटो ट्यूटोरियल में अच्छे से पढ़ाते हुए दिखते हैं, तो इसलिए आप उसमें से पढ़ लेना, मैथ्स, साइंस, SST। अब थर्ड थिंग आता है कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी में आपको डेली हर रोज पढ़ना ही पड़ेगा। डेली स्टडी हर रोज पढ़ना ही पड़ेगा। थ्योरी सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने थ्योरी सब्जेक्ट मतलब मैथ्स, साइंस, SST आपको रोज 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 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मैथ्स और साइंस। ओके, उसके बाद लैंग्वेजेस 4 बार आपको हफ्ते में पढ़ने का है, मतलब पढ़ने का है। अगर आप लैंग्वेज को इग्नोर कर रहे हो, आपका परसेंटेज 10% कहीं गिर जाएगा। मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि लैंग्वेजेस को हर कोई ऑलमोस्ट सभी इग्नोर कर देते हैं, पर मैं बोलूँगा इग्नोर मत करना। आपके पास बहुत समय, अभी तो मई चल रहा है, मई चल रहा है, मैं आपका एग्ज़ाम मार्च में, तो आपको लैंग्वेजेस 4 बार हफ्ते में पढ़ने का है। थर्ड थिंग, एटलीस्ट 3 आवर अ डे। एटलीस्ट आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, या फिर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, तो ये 3 घंटे के लिए आपको पढ़ना ही है, वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं है। हाँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 2 घंटे भी पढ़ने का है, पर 2 घंटे या फिर 3 घंटे या फिर 4 घंटे आपको रोज़ पढ़ने का है। तो ये क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी आएंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, जाती है एनालिसिस। अगर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं,
सपोज 25 मार्क्स आते हैं, 40 में से 25 मार्क्स आते हैं, तो आपको डरना नहीं है, रोना नहीं है। क्या करना बताता हूँ, आपको देखने का है कौन से क्वेश्चन में मेरा मार्क्स कटा है, वो आपको देखने का है। अगर वो आप देख लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगले एग्ज़ाम में आपके 5% 10% मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। आपको एनालाइज करना आना चाहिए, मेरे मार्क्स कहाँ कौन से क्वेश्चन पे कटा है, क्यों कटा है, मैथ्स में क्यों कटा है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की है मैंने, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आपके मार्क्स इधर से उधर चले जाए। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस, अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस को लो मत कर देना। क्योंकि बोल रहा हूँ, अगर आप लो करोगे तो अगले एग्ज़ाम में आपके आप डर डर के जाओगे और में भी कम मार्क्स कम आ सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को लो नहीं करने का है। हाँ, अगर कम आता है, क्या मिस्टेक थी वो देखने का है, और कॉन्फिडेंस इधर अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का है, डरने का नहीं। ओके, तो ये सारे 5 चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए और आपको करनी ही चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आप कर लेते हो ना, आप टॉपर बन जाओगे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड में भी। हाँ, मैं बता देता हूँ मैंने और क्या क्या चीज़ें की है, पिछले साल मैंने क्या क्या चीज़ें की है बता देता हूँ। तो मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे वो क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ये देखो 6 मार्कर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली सेम उठ के आया है। देखो 8 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्टली उठ के सेम पेपर में आया है। ये देखो 7 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्टली उठ के सेम पेपर में आया है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी सेम उठ के आया है। तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन देते रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये सारे सब देते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो बस इतना ही कहना था।